आज तारीख है 20 मई 2026 दिन बुधवार। नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबर में। चलिए जानते हैं हम आज की एमपी की 25 बड़ी खबरें। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की प्रक्रिया शुरू, गर्मी की छुट्टियों के बाद होगी ज्वाइनिंग। भीषण गर्मी में उज्जैन के आधे शहर पर पानी का संकट, नाराज पार्षदों ने सौंपा ज्ञापन। इंदौर में पानी संकट पर सड़कों पर उतरे पार्षद, प्रदर्शन और चक्का जाम से बढ़ा राजनीतिक तापमान। जबलपुर लॉ यूनिवर्सिटी के खाने में मिला कॉकरोच, खराब भोजन पर सिर्फ 7,000 का जुर्माना। देवास के टोंकखुर्द में नकल का बड़ा नेटवर्क, दूसरी परीक्षा में लगातार सामने आ रहे धोखाधड़ी के मामले। इंदौर में बनेगा अहिल्या वन और कृत्रिम नर्मदा घाट, देवी अहिल्याबाई स्मारक को मिलेगा नया भव्य स्वरूप। चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। इंदौर में बनेगा अहिल्या वन और कृत्रिम नर्मदा घाट, देवी अहिल्याबाई स्मारक को मिलेगा नया भव्य स्वरूप। इंदौर में देवी अहिल्याबाई होलकर की स्मृति को और भव्य बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। शहर में बनने वाले देवी अहिल्याबाई स्मारक परिसर में अब अहिल्या वन और नर्मदा नदी के कृत्रिम घाट का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य लोगों को मालवा की संस्कृति, हरियाली और नर्मदा तट की आध्यात्मिक अनुभूति एक ही स्थान पर देना है। प्रशासन के अनुसार परिसर को पर्यटन और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की प्रक्रिया शुरू, गर्मी की छुट्टियों के बाद होगी ज्वाइनिंग। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया तेज कर दी गई है। स्कूल शिक्षा विभाग ने गर्मी की छुट्टियों के बाद ज्वाइनिंग कराने की तैयारी शुरू कर दी है। विभाग द्वारा स्कूलों में रिक्त पदों की जानकारी पोर्टल पर अपडेट की जा रही है ताकि योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सके। इस बार प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और ऑनलाइन बनाया गया है। वहीं शिक्षकों को मेरिट और आवश्यकता के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। भीषण गर्मी में उज्जैन के आधे शहर पर पानी का संकट, नाराज पार्षदों ने सौंपा ज्ञापन। उज्जैन में बढ़ती गर्मी के साथ जल संकट गहराता जा रहा है। शहर के लगभग आधे हिस्से में लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है, जिससे आम नागरिक परेशान है। कई इलाकों में टैंकरों के सहारे पानी की आपूर्ति की जा रही है। वहीं इस गंभीर स्थिति को लेकर पार्षदों ने नगर निगम प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई और ज्ञापन सौंपा। पार्षदों का आरोप है कि बार-बार शिकायतों के बावजूद जल वितरण व्यवस्था में सुधार नहीं हो रहा। कई मोहल्लों में 2 से 3 दिन में केवल एक ही बार पानी पहुंच रहा है। नागरिकों का कहना है कि भीषण गर्मी में पानी की कमी ने दैनिक जीवन को प्रभावित कर दिया है। ग्वालियर नगर निगम परिषद की बैठक में पानी संकट और स्मार्ट सिटी मुद्दे पर जमकर हंगामा। ग्वालियर नगर निगम परिषद की बैठक में पानी संकट और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को लेकर भारी हंगामा देखने को मिला। विपक्षी पार्षदों ने शहर में खराब जल आपूर्ति और अधूरे विकास कार्यों पर सवाल उठाए। वहीं बैठक के दौरान कई बार तीखी बहस हुई और माहौल तनावपूर्ण बन गया। पार्षदों ने आरोप लगाया कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद स्मार्ट सिटी के कामों का लाभ आम जनता तक नहीं पहुंच पा रहा। वहीं पानी की समस्या से लोग परेशान हैं और कई इलाकों में टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। नगर निगम अधिकारियों ने दावा किया कि जल संकट से निपटने के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। ग्वालियर में बसों का सेफ्टी ऑडिट, परिवहन विभाग ने 62 बसों की जांच कर खामियां पकड़ी। ग्वालियर में लगातार बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए परिवहन विभाग ने बसों का विशेष सेफ्टी ऑडिट अभियान चलाया। इस दौरान 62 बसों की जांच की गई, इनमें कई तकनीकी खामियां सामने आई। अधिकारियों ने ब्रेक सिस्टम, फिटनेस, फायर सेफ्टी और दस्तावेजों की जांच की। कई बसों में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया, जिसके बाद चालकों और संचालकों को नोटिस जारी किए गए। विभाग का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। इंदौर महानगर क्षेत्र का तेजी से विस्तार, 6600 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 16,087 वर्ग किलोमीटर पहुंचा दायरा। इंदौर महानगर क्षेत्र का दायरा अब तेजी से बढ़ता जा रहा है। प्रशासनिक योजना के तहत इसका क्षेत्रफल 6,600 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 16,087 वर्ग किलोमीटर तक पहुंच गया है। इस विस्तार से आसपास के कई गांव और कस्बे भी शामिल किए गए हैं। इस विस्तार में आसपास के कई गांव और कस्बे भी शामिल किए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि भविष्य की आबादी और विकास को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। वहीं इस नई योजना के तहत सड़क, परिवहन, उद्योग और आवासीय सुविधाओं का विकास बड़े स्तर पर किया जाएगा। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में जमीन और प्रशासनिक बदलाव को लेकर चिंता भी दिखाई दे रही है। आने वाले समय में ये विस्तार शहर की विकास दिशा तय करेगा। इंदौर में पानी संकट पर सड़कों पर उतरे पार्षद, प्रदर्शन और चक्का जाम से बढ़ा राजनीतिक तापमान। इंदौर में लगातार गहराते जल संकट को लेकर अब राजनीतिक विरोध भी तेज हो गया है। कई इलाकों में पानी की भारी कमी के विरोध में पार्षद सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन किया। कुछ स्थानों पर चक्का जाम भी किया गया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि नगर निगम समय पर जल आपूर्ति नहीं कर पा रहा है और लोग बूंद बूंद पानी के लिए परेशान हैं। शहर के कई बोरवेल सूख चुके हैं, जिससे हालात और खराब हो गए हैं। महिलाओं और बुजुर्गों को पानी के लिए लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि वैकल्पिक स्रोतों और टैंकरों से सप्लाई बढ़ाई जा रही है, लेकिन गर्मी बढ़ने के साथ संकट और गंभीर होता जा रहा है। इंदौर में जल संकट भयावह। नगर निगम के 6500 में से
3,538 बोरवेल पूरी तरह सूखे। इंदौर में इस बार गर्मी के मौसम ने जल संकट को बेहद ही गंभीर बना दिया है। नगर निगम के आंकड़ों के अनुसार शहर के 6,500 बोरवेल में से 3,538 पूरी तरह सूख चुके हैं। इसका सीधा असर शहर की जल आपूर्ति पर पड़ रहा है। कई कॉलोनियों में नियमित पानी नहीं पहुंच रहा और लोग निजी टैंकरों पर निर्भर हो गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार गिरता भूजल स्तर और बढ़ती आबादी इस संकट की बड़ी वजह है। जबलपुर लॉ यूनिवर्सिटी के खाने में मिला कॉकरोच, खराब भोजन पर सिर्फ 7,000 रुपए का जुर्माना। जबलपुर स्थित धर्मशास्त्र नेशनल यूनिवर्सिटी में छात्रों को परोसे गए भोजन में कॉकरोच मिलने का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। छात्रों ने खाने की गुणवत्ता को लेकर विरोध जताया और कैंपस में नाराजगी फैल गई। जांच के बाद संबंधित एजेंसी पर केवल 7,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया, जिसे लेकर छात्रों में असंतोष है। उनका कहना है कि इतनी बड़ी लापरवाही पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी। छात्रों ने आरोप लगाया कि लंबे समय से भोजन की गुणवत्ता खराब है, लेकिन शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया गया। ग्वालियर में साइबर ठगों का नया तरीका, CCTNS और EFIR पोर्टल के नाम पर लोगों से ठगी। ग्वालियर में साइबर अपराधियों ने अब लोगों को ठगने के लिए नया तरीका अपनाया है। ठग खुद को पुलिस अधिकारी बताकर CCTNS और EFIR पोर्टल का नाम इस्तेमाल कर लोगों को डराने लगे हैं। वे फोन या मैसेज के जरिए लोगों को फर्जी केस और शिकायत का हवाला देकर पैसे मांग रहे हैं। कई लोग इस जाल में फंस चुके हैं। पुलिस ने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है और कहा है कि किसी भी संदिग्ध कॉल या लिंक पर भरोसा न करें। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि पुलिस कभी भी फोन पर पैसे नहीं मांगती और वहीं साइबर सेल ने लोगों से अपील की है कि ऐसी घटनाओं की तुरंत शिकायत करें ताकि अपराधियों पर कार्रवाई की जा सके। जबलपुर में साध्वी से 20 लाख की ठगी, प्रॉपर्टी डीलर बनकर दिखाई दूसरी की जमीन। जबलपुर में एक साध्वी के साथ 20 लाख रुपए की बड़ी ठगी का मामला सामने आया है। आरोपियों ने खुद को प्रॉपर्टी डीलर बताकर जमीन का सौदा कराया, लेकिन बाद में पता चला कि जमीन किसी और की थी। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं बताया जा रहा है कि आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज और भरोसे का इस्तेमाल कर रकम हासिल की। जब जमीन के असली मालिक की जानकारी सामने आई तो पूरा मामला उजागर हुआ। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। जबलपुर बना हेल्थ केयर हब, अब महानगरों जैसी इलाज सुविधाएं शहर में है उपलब्ध। जबलपुर अब तेजी से हेल्थ केयर हब के रूप में उभर रहा है। शहर में आधुनिक अस्पतालों और नई चिकित्सा सुविधाओं के कारण मरीजों को अब बड़े महानगरों में जाने की जरूरत कम पड़ रही है। CGHS लाभार्थियों को भी स्थानीय स्तर पर बेहतर इलाज मिलने लगा है। वहीं विशेषज्ञ डॉक्टरों, आधुनिक मशीनों और विशेष चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता से मरीजों को राहत मिली है। स्वास्थ्य क्षेत्र में इस विस्तार से आसपास के जिलों के लोग भी फायदा उठा रहे हैं। पहले गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए लोगों को दिल्ली, मुंबई या भोपाल जाना पड़ता था, लेकिन अब कई सुविधाएं जबलपुर में ही उपलब्ध हो रही हैं। जबलपुर की नागा घाटी मोड़ बना हादसों का ब्लैक स्पॉट। मंडला रोड पर 5 वाहन आपस में भिड़ी। जबलपुर की नागा घाटी मोड़ अब सड़क हादसों का बड़ा ब्लैक स्पॉट बनता जा रहा है। मंडला रोड पर एक बार फिर 5 वाहन आपस में टकरा गए, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मोड़ पर लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए। तेज रफ्तार, खराब ट्रैफिक प्रबंधन और खतरनाक मोड़ को हादसों की मुख्य वजह मानी जा रही है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और यातायात बहाल कराया। नागरिकों ने प्रशासन से यहां स्पीड कंट्रोल और सुरक्षा संकेतक लगाने की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके। ग्वालियर सड़क हादसे में बड़ा मुआवजा, कोर्ट ने पीड़ित परिवारों को 1,63,00,000 रुपए देने के दिए आदेश। ग्वालियर में सड़क हादसे से जुड़े एक मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पीड़ित परिवारों को 1,63,00,000 रुपए का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। अदालत ने माना कि दुर्घटना में लापरवाही की वजह से लोगों की जान गई और प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। ये फैसला सड़क हादसों में पीड़ित के अधिकारों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। वहीं परिवारों ने लंबे समय तक कानूनी लड़ाई लड़ी, जिसके बाद उन्हें राहत मिली। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के फैसले वाहन मालिकों और परिवहन कंपनियों को सुरक्षा नियमों के प्रति जिम्मेदार बनाएंगे। कोर्ट ने समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। देवास के टोंक खुर्द में नकल का बड़ा नेटवर्क, दूसरी परीक्षा में लगातार सामने आ रहे धोखाधड़ी के मामले। देवास जिले के टोंक खुर्द क्षेत्र में दूसरी परीक्षा के दौरान नकल और धोखाधड़ी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। प्रशासन को शक है कि यहां संगठित तरीके से नकल कराने का नेटवर्क सक्रिय है। कई परीक्षार्थियों और संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जा रही है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि परीक्षा केंद्रों पर सख्ती बढ़ाई गई है, लेकिन इसके बावजूद फर्जीवाड़े के मामले सामने आ रहे हैं। शिक्षा विभाग ने जांच शुरू कर दी है और दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। तो ये थी आज की तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए MP खबर के साथ। धन्यवाद।